रिया को घर से निकालने के चक्कर में मैंने अपना ही चेहरा काला कर लिया। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी रोज वाली क्रीम लगा लेती हूँ, अपनी वाली क्रीम लगा लेती हूँ। क्या हो रहा है? विग पर ही क्रीम गिर गई। ये विग सफेद कैसे हो गई? इसका तो मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये सफेद कैसे हो गई? हाँ, एक मिनट। हाँ। सफेद हो गया। इसका मतलब मेरी क्रीम में किसी ने ब्लीच मिलाया। ये क्रीम तो हर रोज मैं रात में अपने आईब्रो और अपने बालों में लगा रही थी। इसका मतलब अब तक मैं अपने बालों आईब्रो पर ब्लीच लगा रही थी। ब्लीच? पर इस क्रीम में ब्लीच किसने डाली होगी? इसका मतलब मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। तो ये डॉक्टर इलाज किसका कर रही है? इस डॉक्टर को तो मैं अभी बताती हूँ। मजा आ गया इस नकली रूही को मजा चखा के। आज हुई, अब जल्द से जल्द उस नकली रूही का पर्दाफाश करना है। तो है ना मेरे साथ? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस जूही चक्कर क्या है? इतना क्या दोस्ती निभाती रहती है डॉक्टर रिया के साथ? इतना प्यार तो इसने मुझे कभी नहीं दिखाया जितना इस डॉक्टर रिया को दिखाती है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो इसके नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी क्रीम में ब्लीच मिलना, मेरे इलाज के लिए डॉक्टर रिया का इस घर में आना और इनका यही रुक जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। अगर मेरा शक सही है तो मुझे इस डॉक्टर रिया के खिलाफ सबूत ढूंढकर इसे फौरन इस घर से बाहर निकालना होगा। इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। हाँ, इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये बुढ़िया डॉक्टर रिया के रूम में क्यों जा रही है? आराम से आइए आइए, बस यही टिका के रख दीजिए। आराम से आराम से बस भैया जाइए। अरे वाह दादी जी, इतना सारा आटा, इतना सारा आलू, ये किस खुशी में? खुशी की तो बात है बेटा, कल बसंत पंचमी है। और मैंने सोचा है कल बसंत पंचमी के दिन माँ जी की आत्मा की शांति के लिए भोग का चढ़ावा चढ़ाऊंगी माँ को, ताकि उनकी आत्मा कभी भी ऐसे भटके नहीं, शांति से रहे। इसलिए पलक बहू, तुम्हें ये 10 किलो आलू की सब्जी बनानी है और ये जो आटा है इसकी 1001 पूड़ियाँ बनानी है भोग के लिए। मैं? हाँ। तो दादी जी क्या बात कर रही है? इतना सारा आटा, इतना सारा। दादी पलक इतना सारा काम अकेली कैसे कर पाएगी? अरे
मैंने पंडित जी से बात की है। पंडित जी ने कहा है जिसके भी शरीर में माँ जी की आत्मा गई है, ये भोग उसे ही बनाना है। और फिर भाई हमारे घर में तो सदियों से ये रीत चली आई है कि घर की बहू है ही बसंत पंचमी में भोग बनाती है माँ के लिए। सालों मैंने बनाया, अब तुम घर की बहू हो, तुम बनाओगी। बहू इतनी टेंशन क्यों लेती हो बेटा? 4 बजे सुबह तुम उठ जाना, ठीक है? 4 बजे उठ करके नहा धो करके फट से तुम जो है सब्जी चढ़ा देना, एक तरफ सब्जी झुक जाएगी और फटाफट पूड़ियाँ तल लेना। 9 बजे तक मैं कहती हूँ सारा भोग तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। और हाँ याद रखना, कल देखो बसंत पंचमी है, हर किसी को पीले कपड़े पहनने। ठीक है दादी। बड़ी दादी की आत्मा का नाटक खत्म करके मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मम्मी सही कहती है, ये दादी जी ना कभी सुधरने नहीं वाली। ये डॉक्टर रिया कहाँ चली गई? डॉक्टर रिया, रिया जी मैं आऊं। अच्छा क्या हुआ, आपको कुछ काम था? हाँ, कल बसंत पंचमी है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये तोहफा लाई थी। साड़ी? एक मिनट। ये देखिए, ये लीजिए, ये नहार के माँ की साड़ी है। मिस्टर नहार की माँ की साड़ी? तो आंटी जी आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? इस पर तो मिस्टर नहार की पत्नी का हक होना चाहिए, है ना? अरे आप हमारे घर की मेहमान हैं और मेहमान तो सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं ना। और फिर आप हमारी बहू नाहर की पत्नी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये तोहफा लाई हूँ। आप है ना कल बसंत पंचमी की पूजा में यही पहनना। हाँ जी ओके, थैंक यू आंटी। कल जब नहार डॉक्टर रिया को अपनी माँ की साड़ी में देखेगा तो एकदम मोहित हो जाएगा। ये दादी भी ना किसी की सगी नहीं है। एक बार इस डॉक्टर रिया का पर्दाफाश कर दूं, फिर इस दादी की अकल ठिकाने लगाऊंगी। समर, समर तुम्हारा अलार्म बज रहा है, बंद करो। अलार्म? नहीं जो मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। ये तो मेरा भी अलार्म नहीं है। ये आवाज तो कमरे के बाहर से आ रही है।